last but not the least, the senior, not in age, but the senior in his capacity. He had been the president of Karachi Tax Bar Association, has been in currently in Pakistan Business Council Core Committee, ICAP की टैक्स कमेटी में रह चुके हैं और पार्टनर इन वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म मिस्टर हैदर पटेल. लेट्स वेलकम हिम. Thank you, Asif bhai. I think a lot of things have been said about the program by many people. तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ लॉन्च होती है, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो हम उसके पीछे देखते हैं कि इसके पीछे ब्रांड कौन है, कौन खड़ा है इसके पीछे, कौन इसको चलाएगा, कौन इसको आगे लेके जाएगा. सो द मैन बिहाइंड दिस होल शो इज़ मिस्टर आसिफ कसबाती. तो आसिफ कसबाती साहब के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो फिर आई थिंक उस पर बात नहीं हो सकती. तो इनके बारे में जितना मैंने इनको जाना है, from the days that he has been with A. Ferguson, and I think he was a director when he left A. Ferguson and then he joined the industry. So he's a thorough professional. प्रोफेशनल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने थोरो प्रोफेशनल्स बहुत कम देखे हैं. मैं अपने आप को भी नहीं गिनता थोरो प्रोफेशनल्स में. थोरो प्रोफेशनल वो होता है मेरे हिसाब से जो भी बात करे तो उसके पीछे he has got a backup of his research and he's very clear in his mind that what he's saying is exactly what he means. तो आसिफ भाई मैंने यही देखा है कि whenever he comes, wherever he speaks, even मैंने पीबीसी की मीटिंग्स में देखा है कि बिफोर द मीटिंग कहीं और से अगर कोई मेल शूट हो ना हो, लेकिन आसिफ भाई के वहाँ से कोई मेल शूट होगी कि भाई ये पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ये कर लेंगे. तो दिस शोज दैट द कीननेस ऑफ हिज माइंड एंड द क्लैरिटी दैट ही हैज़ कि नहीं, अगर कोई चीज़ बैठ के डिस्कस करनी है तो वी हैव टू टेक इट टू द एंड. सो दैट्स व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रोफेशनल. सो आई एम श्योर कि ये जो कुछ भी वो शुरू कर रहे हैं, बल्कि शुरू कर चुके हैं, आई थिंक दी नॉलेज शेयरिंग जो काम है मेरे ख्याल में ये तो एक, मैं कहूँगा कि इस प्रोफेशन ने वेदर इज़ द राइट वर्ड और नॉट, एक सदका जारिया वाला काम कर रही है हमारे प्रोफेशन के लिए. बिकॉज अपनी सीट पर बैठ के और लैपटॉप में आपको एक ईमेल आ जाए और वो बता दे आपको बड़े आराम से कि भाई इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है. इस चीज़ को बताने के लिए लोग पैसे लेते हैं और ये आपको ना सिर्फ ही बताते हैं कि एसआरओ आ गया है, बल्कि वो एसआरओ का मतलब क्या है और इसका कमिटमेंट पहले कहाँ था और कहाँ से क्या आया, इट्स अ वेरी बिग थिंग. आई थिंक जो प्राइस वो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ वो प्राइसलेस है. मैंने काफ़ी लोगों को अपने इंडस्ट्री में जो हमारे क्लाइंट्स भी हैं मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप ये ले लें, तो कम से कम आप इमीडिएट आपको जो है ना वो मिल जाएगा सॉल्यूशन के 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा क्या है. देन इफ़ यू नीड फर्दर इलैबोरेशन तो आप मेरे पास आ जाएं, कहीं भी चले जाएं. बट ये अभी तक जितनी भी न्यूज़ सर्विसेज थी, हम आई थिंक एज अ फर्म वी वर सब्सक्राइबर्स टू ऑल ऑफ देम, बट दे वर रियली पोस्ट ऑफिसेज. लेट मी टेल यू, मतलब ये कि जो एसआरओ आ गया वो भेज दिया आपको कि भाई ये है, एंड देन विथ नो गाइडेंस. जो गाइडेंस आसिफ साहब से आ रही है तो वो दैट शोज यू नो कि वो कौन भेज रहा है. एंड देन आई एम श्योर कि मैं आपको ये कहूँ कि आप जब उसको रीड करें तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मे बी यू नीड फर्दर क्लैरिटी इन दैट, तो आप उनसे पूछ लें या किसी से पूछ लें, लेकिन जो उन्होंने लिखा होगा वो सही लिखा होगा. बिकॉज ही इनकी क्वालिटी ये है कि ही हैज़ टू बी श्योर 100% ऑफ वॉट ही इज सेइंग इज़ राइट. तो ये इनकी अच्छी क्वालिटी है. इसी वजह से मैं काफ़ी मुतमईन भी हूँ एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल इन सेइंग कि जो प्रोग्राम ये लॉन्च अभी तक जितने वर्कशॉप्स किए हैं, आई बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ देम. इनका बड़ापन है कि हम इस काबिल समझते हैं कि हम आके शायद कुछ 2 बोल अच्छे बोल जाएंगे. तो आई बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ द डिस्कशंस. तो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम्स इनके होते हैं. क्वालिटी ऑफ डिलिबरेशंस आर वेरी गुड इन दिस प्रोग्राम्स. तो ये अगर उन्होंने पूरा कोर्स बनाया है, सो आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप फर्दर दैट आसिफ भाई आर गोइंग. सो आई थिंक आई कमेंड यू नो ऑन टेकिंग दिस स्टेप. बिकॉज देखें प्रोफेशन में और प्रोफेशनल्स को अप्रिसिएशन इतनी आसानी से नहीं मिलती. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. और आसिफ भाई ने जो स्टेप लिया है टुवर्ड्स गोइंग फॉर दिस लर्निंग थिंग्स, उनकी लाइफ बड़ी ईजी थी. वो फर्गूसन में बैठे थे, वो डायरेक्टर थे, ही वॉज कम्फर्टेबल. आई थिंक चलते रहते वहाँ पे कोई इशू नहीं था. लेकिन उन्होंने एक जहन बना के वो इसमें निकले हैं बाहर. फिर इंडस्ट्री गए, इंडस्ट्री में देखा
तो फिर उनको पता चला कि गैप है, तो उस गैप को पूर्ण करने का आई थिंक इन्होंने मिशन लिया है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ही इज हियर नाउ. तो वी ऑल शुड सपोर्ट, एंड ऑन माय पार्ट आई guarantee him total support, first as a person and as a professional, because whatever he is doing for the profession, so I am always there. And then जितना मैं मेरी फर्म को कमिट कर सकता हूँ, जिस हद तक मेरी कैपेसिटी है, मैं वो भी कमिट करता हूँ उनको, कि आई ऑलवेज सपोर्ट हिम बिकॉज इट्स अ राइट कॉज. और फीस वगैरह तो इसलिए होती है कि जाहिर है कोई चीज़ आप करते हैं तो उसमें खर्च भी आता है, उसको मैनेज करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको आगे बढ़ाने में. बट वी शुड नॉट लुक एट दैट प्राइस एज अ टैग फॉर व्हाट इज डिलीवरिंग. व्हाट इज डिलीवरिंग इज प्राइसलेस. और ये आसिफ साहब भी हैं जो इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को जमा कर सकते हैं, यानी शबर साहब की स्टेटस के आदमी की, या आबिद शाबान, या वट एवर नेम्स यू जस्ट लुक एट, ये किसी आम प्रोफेशनल के लिए नहीं आ जाएंगे कोई उठ के, बिकॉज दे सी अ वेरी ब्राइट एंड अ वेरी थॉरो प्रोफेशनल इन आसिफ साहब, सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल कमिटेड विथ हिम. तो हनीफ साहब ने एक बात की कि ये अल्टीमेटली एक कॉलेज की तरफ जाए, यूनिवर्सिटी की तरफ जाए, तो मैं आज उनको बताता हूँ कि हमारा एक ड्रीम है कराची टैक्स बार का. मेरा और ख़ासतौर से कादर अहमद साहब हैं, हम लोग कहते थे कि हमें एक टैक्स एकेडमी की तरफ जाना है. तो यू नो पीपल लाइक हिम, इफ दे आर टुगेदर, मे बी वन डे वी विल रीच टुगेदर टू फॉर्म अ टैक्स एकेडमी इन दिस कंट्री. बिकॉज जिस लेवल पे ये सही कह रहे थे अभी, मेरे को किसने पॉइंट आउट किया कि प्रोफेशनल्स ढूंढना बड़ा मसला है, और टैक्स के अंदर तो जो नया फ्रेश चार्टर अकाउंट होता है, हम उसको इतना ग्रूम करते हैं, इतना पालते हैं, पूछते हैं कि भाई खुदा के वास्ते ये टैक्स में रहे, लेकिन वो थक जाता है. वो इसकी वजह ये है कि टैक्स प्रैक्टिस आसान नहीं है. एक तरफ हम बैठ के बड़ी प्रोफेशनल बातें करते हैं, बड़ा प्रोफेशनल लॉ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, फिर जब वो बच्चा फील्ड में जाता है तो द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स ही गेट्स फ्रॉम द टैक्स ऑफिस इज पैथेटिक. तो हम तो इतने साल धक्के खा करके पक्के हो गए हैं, उन्हें धक्का लगता नहीं है, लेकिन नया बच्चा जो होता है वो कहता है कि मैं क्या करना होगी यहाँ पे. तो मैं जवाब बना के 4 पेज का 5 पेज का बना के लेके जा रहा हूँ, वो देखता भी नहीं. वो कहता है अपील में जाके लड़ लेना. तो वो कहता है मेरी प्रोफेशनलिज्म कहाँ गई. तो ही लीव्स दी प्रोफेशन. वो चला जाता है इंडस्ट्री में, कहीं फाइनेंस का कोना पकड़ के बैठ जाता है, वो सैप पे कोई बैठ जाता है, वो खुश हो जाता है. बट मैं कहता हूँ कि वो चैलेंज नहीं है. द चैलेंज इज इन टेकिंग द चैलेंज. और ये टैक्स मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री में, बिजनेस में, I think if everybody will agree here, is the biggest challenge. टैक्स कॉस्ट मैनेज करना. बाहर से कोई भी आता है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई देखो टैक्स को बड़ा सीरियसली लेना. इन्वेस्ट करने आए हो ना, डुबा के जाओगे अगर टैक्स नहीं समझोगे तो. एंड पीपल अंडरस्टैंड बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्सेशन हमारी, ये बिल्कुल अली साहब ने सही कहा कि विद द एडवेंट ऑफ द प्रोविंशियल टैक्सेशन सिस्टम, अब तो यानी एवरी इनवॉइस दैट यू इशू, एवरी इनवॉइस दैट यू रिसीव हैज अ टैक्स इम्प्लीकेशन. और एक नहीं, मल्टीपल. तो यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल पर्सन सिटिंग. मैं खाली फाइनेंस पर्सन नहीं कह रहा, प्रोफेशनल कह रहा हूँ. प्रोफेशनल मीन्स उसको टैक्स आना ही चाहिए. जो आदमी आपका इनवॉइस रिसीव कर रहा है, पेबल बुक कर रहा है वहाँ से, और जो आदमी इनवॉइस इशू कर रहा है, सेल्स कर रहा है, इवन तो इज वेरी राइट, नॉन फाइनेंस आदमी को पता होना चाहिए, वरना वो जाके नेगोशिएट क्या करके आ जाएगा अगर उसको टैक्स नहीं पता होगा, वो तो नुकसान करके आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में. सो वी आर इन अ डर्ट सिचुएशन एज फार एज प्रोफेशनल्स आर कंसर्न. मुझे कंपनी ने, मेरा क्लाइंट है, उसने मुझसे 1 महीने से मांगा है कि एक जूनियर लेवल का बच्चा दे दो टैक्स का. एंड आई एम सॉरी, 1 महीने से मुझे नहीं मिल रहा कोई बच्चा, क्योंकि मैं खुद ढूंढ रहा हूँ. मेरी अपनी कंपनी के लिए ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे और लोग मिल जाए. मेरे आते हैं ऑडिट से लोग आते हैं, एक साइकिल है हमारे यहाँ पर, उसमें भी हमारे यहाँ भी लोग आते हैं जाते हैं. बट 10 में से 1 सर्वाइव करता है, और वो भी तो सर्वाइव करता है वो शायद 2-3 साल में, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज. एंड वेरी फ्यू really go a long way. But that's how the realities are. But इसको मैं समझता हूँ कि प्रोफेशन में आसान काम तो सब कर लेते हैं, चैलेंजिंग काम करना मुश्किल है. और सबसे मुश्किल जॉब इंडस्ट्री में जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो टैक्स मैनेजर की है. ये टैक्स डायरेक्टर है तो सबसे ज़्यादा स्टेक पे इस वक्त बैठा हुआ है. किस वक्त कहाँ से कौन सा बम आके गिरेगा वो कुछ नहीं पता है. इंटरप्रिटेशन तो माशाल्लाह आजकल तो इज ऑल ड्रिवन बाय रेवेन्यू. सो यू कैन बी ready, you have to be ready for everything. But this is the reality. देखें रिस्क वही ज़्यादा होता है जहाँ रिटर्न्स अच्छे होते हैं. So पाकिस्तान इज अ लैंड विद द रिटर्न्स आर इनॉर्मस. तो इसीलिए लोग सब कुछ देखते हुए आ जाते हैं इन्वेस्ट करने यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न यूरोप में रिटर्न माइनस में जा रहा है इस वक्त. यहाँ पे रिटर्न हम देखते हैं 15%, 16% कॉर्पोरेट्स रिटर्न दे रही है. कौन से मुल्क में ये रिटर्न आ रहा है? सो यू टेक दिस चांस.
So if you build a good team in your finance team, in your business side, so we have seen corporates who are flourishing even in this environment. So that's it. So I think this is a commendable, Asif sir, what you have done, and my wholehearted support to you. Whenever you require any support from me, from my firm, we will always be there. और हम इसको आगे बढ़ाने में भी आपको हेल्प करेंगे. हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं आपकी मेल्स आती है, कुछ और प्रोफेशनल्स की आती है, मैं आगे भेजता हूँ. बट इंशाल्लाह वी विल ट्राई एंड मैक्सिमाइज द पार्टिसिपेशन इन दिस. सो गुड लक टू यू एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू जो पार्टिसिपेट करें और जो मजीद लोग आएंगे. थैंक यू. Thank you.